हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करें, इन सब की स्टडी की जाती है इस लेक्चर के अंदर। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। अब बात की जाए तो देखिए, आफ्टर एंट्री इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ड्रग है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर कर गया। द ड्रग इज द सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज द डिपोजिशन। मतलब कि वो डिपोजिशन हो जाएगी, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाएगा। ठीक है, डिपोजिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट टेंड्स टू लोअर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। देखिए, जो डिपोजिशन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि ड्रग अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है एब्जॉर्प्शन के दौरान, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करे। दो कंडीशन में, या तो डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में होगी तब भी वो अपनी जगह से, मतलब जो जगह होगी साइट ऑफ एक्शन से वहाँ जाके कहीं और से जाएगा। एलिमिनेशन की कंडीशन में भी कहीं और जाएगा। देखिए, इस कंडीशन में दोनों में देखिए, एक तो रिवर्सिबल वाला कंडीशन है और एक इरिवर्सिबल वाली कंडीशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन रहती है। मतलब कि सेल जो भी ड्रग है वो क्या करेगी, सेल या टिश्यू तक पहुँचेगी। किससे? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से सेल या टिश्यू तक जो पहुँचती है ड्रग, वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। और एलिमिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि एक बार ड्रग एलिमिनेट हो गए तो दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, कोज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसलिए इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रिएशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, और एक्सक्रिएशन मतलब ड्रग को रिमूव करना बॉडी से। ठीक है, अब हम बात की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है बात की जाए। अब बात करें कि जो ड्रग है हमने ओरली इनटेक कर ली, वो गया स्टोमक के अंदर, गया स्टोमक से कहाँ जाएगा, स्टोमक के अंदर से गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल हो गया, जो म्यूकोसल लेयर होगी, उसके थ्रू क्या वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड लेयर के अंदर जाएगा, ब्लड वेजल के अंदर जाएगा। ठीक है, ये ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया, ये एपिथेलियल सेल होगी, और ये ब्लड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ड्रग क्या होगी, एंटर करेगी और यहाँ से क्रॉस करते हुए वो कहाँ जाएगी, ब्लड। मतलब ये क्या है, अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिस्टम, इसके अंदर एंटर कर जाएगी ड्रग। अब ये तो एब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ऐसा तो है नहीं कि ये ड्रग एक पर्टिकुलर एरिया पे ही रहेगी। मतलब पूरी होल बॉडी, मतलब जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी पूरी होल बॉडी, मतलब अपनी बॉडी में जितनी भी सेल हैं, ब्लड सर्कुलेशन जहाँ जहाँ पहुँच पाता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, मतलब ब्लड फ्लो के थ्रू वो पूरी बॉडी कंपार्टमेंट में पूरी बॉडी फ्लू टिश्यू में वो जाके क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब as the process is carried and out by the circulation of blood, one compartment is blood or plasma and other extravascular fluid and tissue। मतलब extravascular fluid और टिश्यू तक उसका ड्रग का पहुंचने की बात की जाती है। ठीक है, अब बात करें सो डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिवर्सिबल फॉर्म में ट्रांसफर है इज द ड्रग बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, बात करते हैं इट इज़ द पैसिव प्रोसेस। ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। द ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन प्ले द सिग्निफिकेंट रोल। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रोल करता है, एक द इंसेक्ट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए, अब बात कौन कौन से स्टेप है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए, मेनली दो स्टेप है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मायने रखते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, परमिएशन ऑफ फ्री और अनबॉन्डेड ड्रग फ्रॉम ब्लड। परमिएशन की बात करना मतलब एंटर करना। ठीक है, फर्स्ट तो जो अनबॉन्डेड ड्रग होगी वो किस में, ब्लड में एंटर कर जाएगी, ड्रग फॉर्म ब्लड में, फ्री जो अनबॉन्डेड फॉर्म में या जो फ्री फॉर्म में है वो ड्रग में एंटर कर जाएगी थ्रू द कैपिलरी वॉल। ठीक है, कैपिलरी अब क्या करेगा, जो कैपिलरी वॉल जो मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ गया। ठीक है, अब बात आपको एक सीधी सी बात बना देता है कि सेल होती है, ये कोई भी सेल होगी। ठीक है, ये अंदर का पार्ट हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और बाहर का हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इससे अटैच रहती है कौन सी, ब्लड वेजल रहती है। तो यदि ब्लड से ये ड्रग यहाँ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा फ्लूइड के अंदर जाएगी, और यहाँ से अंदर एंटर कर जाएगी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगी। तो ये क्या कि एक्स्ट्रा फ्लूइड के अंदर एंटर कर गई। तो परमिएशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा CSF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ड्रग पहुँचने के बाद ये जो इसके अंदर पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, फॉस्फोलिपिड की बनी होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके कहाँ जाएगी, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाएगी ड्रग। ठीक है,
ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की बात करें, इट द रेट लिमिटेड। सेकंड स्टेप की बात की जाए तो इट इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप एंड डिपेंड ऑन द रेट ऑफ परफ्यूजन हो गया टू द एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू हो गया, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। अब देखिए, हमने कोई ड्रग ले ली, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग या बॉन्डेड ड्रग होगी, या फ्री फॉर्म में जो ड्रग है वो क्या करेगा, एक कैपिलरी सेल से क्रॉस करके कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। जैसे कि हमने बताया, ये वाला जो पोर्शन है ब्लड से क्रॉस करके ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगी, और एक्स्ट्रा फ्लूइड क्रॉस करने के बाद वो कहाँ जाएगी, जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, मतलब सेल के अंदर एंटर कर जाएगी टिश्यू प्रोटीन बाउंड ड्रग। क्लियर। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन को बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे कि फिजियोकेमिकल फैक्टर हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो इसमें फैक्टर है वो कॉमन रहेंगे। अब बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी बिकॉज डिफरेंट टिश्यू रिसीव ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा एट डिफरेंट रेट एंड एक्सटेंट। अब बात कीजिए, जो हमारी दो लाइन है ये क्या बोलती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में इक्वली नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ एक ड्रग जो ये हर एक टिश्यू की, हर एक सेल की अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी ड्रग को रिसीव करने की। ठीक है, तो कोई टिश्यू या सेल है वो है जो उसका ड्रग को कम रिसीव कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब इसका जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली पॉसिबल नहीं। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? ठीक है, टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि क्रॉस करना, कि जो ड्रग है वो टिश्यू की सेल या फिर जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने पर परमिएबिलिटी की पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की ऑफ ड्रग लाइक की बात की जाए तो जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट हो गया, पीके वाले की, पीके वाले में आगे पीएच एसिड, ठीक है, ओएच मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट आ गया। फिर आता है फिजियोकेमिकल बैरियर्स। फिजियोकेमिकल्स बैरियर के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में स्टडी की जाएगी। देखिए, अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स। अब बात करें, देखो, ऑर्गन टिश्यू साइज, ठीक है, परफ्यूजन रेट हो गया, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टिश्यू कंपार्टमेंट हो गया, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपार्टमेंट हो गया, मतलब ब्लड के अंदर जो भी है उससे बाइंड हो गया, बाइंडिंग ऑफ ड्रग एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू या प्रोटीन हो गया, मिसलेनियस फैक्टर हो गया जिसमें एज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, ओबेसिटी हो गई, डाइट हो गया, डिजीज स्टेट हो गया, और ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। अब बात करते हैं टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग। टिश्यू परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, इसमें एक चीज़ है टिश्यू परमिएबिलिटी। परमिएशन का मतलब होता है क्रॉस करना या फिर एंटर करना। ठीक है, टू मेजर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेट आर द रेट ऑफ टिश्यू परमिएशन हो गया, रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन हो गया। अब देखिए, इफ द ब्लड फ्लो रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली टू एंटर बॉडी डिफरेंट इन टू डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टिश्यू मेनली ड्यू टू डिफरेंट इन द tissue permeability of drug, the cross will be tissue permeation rate limited. Tissue permeability of drug depend upon the physiochemical property of the drug and physiochemical barriers. अब कौन कौन से, मतलब टिश्यू परमिएबिलिटी का मतलब क्या था कि जो ड्रग है वो टिश्यू या जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर की ओर क्रॉस करना, इट्स कॉल्ड द टिश्यू परमिएबिलिटी। यदि किसी भी ड्रग की टिश्यू परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की बात की जाए, जिसमें आ गया मॉलिक्यूलर साइज। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन। यदि किसी भी ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 500 से 600 डाल्टन से तक हैं तो वो उसका पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ECH2 इनटू द फंक्शन। ठीक है, अब बात करें कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू उसका इजीली क्रॉस हो जाएगा अगर वो 500 से 600 डाल्टन के बीच में है। अब बात करें पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ECG2 इनटू द सेल एज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हो गया, PK एंड लिवेबिलिटी हो गया, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स एंड आयन ऑफ साइज कितना ग्रेटर देन 500 डाल्टन्स पास थ्रू द एक्वस फिल्टर चैनल्स हो गया। पीके वैल्यू की बात करें तो पीके वैल्यू क्या डिपेंड करता है, एसिडिक या फिर बेसिक वैल्यू, पीएच ऑफ ब्लड एंड ईसीजी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इज द अराउंड टू 7.4 प्ले ऑफ द रोल डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ ड्रग एंड सेल। ऑल ड्रग डेट आयनाइज एट प्लाज्मा pH कैन नॉट बी परमिएट लिपोइडल सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू परमिएबिलिटी is the rate limiting step. The distribution
ऑफ सच ड्रग। अब बात करते हैं एसिडोसिस हो गया, डिक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक ड्रग। यदि एसिडोसिस की कंडीशन की बात करें तो डिक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक ड्रग हो गया, इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो जो पेंटोबार्बिटल है एंड सैलिसिलिक एसिड है, हैव द ऑलमोस्ट द सेम, कौन सा, देखिए जो पार्टीशन कोएफिशिएंट सेम होता है, बट फिनोबार्बिटल क्या होता है, पेंटोबार्बिटल इज द मोर अनआयनाइज्ड एट ब्लड पीएच, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेडली रैपिडली। यदि कोई अनआयनाइज के फॉर्म में है तो मैंने आपको बताया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी होगा, सेल परमिटिविटी ज़्यादा होगी, और आयनाइज फॉर्म में तो उसकी सेल परमिटिविटी बहुत कम होगी। तो अनआयनाइज फॉर्म में तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रैपिड होगा। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो लिपिडल ड्रग पर पेनेट्रेट द टिश्यू रैपिडली हो गया। अमोंग ड्रग है विथ सेम लिपिड सॉल्युबिलिटी बट डिफरेंट आयोनाइजेशन इन ब्लड पीएच, लेस आयोनाइज ड्रग हो गया, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। यदि लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो जो जितना ज़्यादा ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन अनआयनाइज वाले जो ड्रग है उसका आयनाइज की ड्रग के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल फिनोबार्बिटल हो गया और सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब बात करते देखिए ब्लड वाला पोर्शन हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया और ये इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया। तो जो अनआयनाइज ड्रग है, फिर जैसे कि जिसका पीएच पीके वैल्यूज जो लोअर है, कम है, एंड लार्ज पार्टीशन कोएफिशिएंट है, उसका तो क्या करेगा, वो ड्रग एंटर कर जाएगी, डायरेक्टली एंटर कर जाएगी। जो आयनाइज फॉर्म में जो ब्रेक डाउन हो जाती है, लार्ज पीके और लो कंसंट्रेशन मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट है, वो क्या करेगी, वो एंटर नहीं कर पाएगी। वो क्या करेगी, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को तो क्रॉस कर देगी, लेकिन वो एंट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं बैरियर्स की, फिजियोकेमिकल बैरियर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो कौन कौन से बैरियर है जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेट है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर हो गया, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर हो गया, ब्लड बैरियर हो गया, ब्लड CHF बैरियर हो गया, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर हो गया और ब्लड टेस्टिस बैरियर हो गया। इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।